सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमने पता है कि जो इज मैटर अराउंड अस प्योर है, जो हमारा सेकंड चैप्टर है 9th क्लास की केमिस्ट्री के अंदर, वहां पे उसको हम एक लेक्चर कर चुके हैं। क्लियर? वहां पे हमने क्या किया था, वहां पे हमने मिक्सचर के बारे में बात की थी। मिक्सचर के हमने टाइप्स किए थे कि होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है, हेटेरोजेनस मिक्सचर क्या होता है। क्लियर? बाद में फिर हमने क्या किया था, प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर को भी क्या किया था, डिस्कस किया था। क्लियर? ओके, अब देखो हमने मिक्सचर के बारे में तो पढ़ लिया कि मिक्सचर क्या होता है, होमोजेनस मिक्सचर क्या होते हैं, हेटेरोजेनस मिक्सचर क्या होते हैं। क्लियर? देखो अब हमें पढ़ने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है जिसका नाम है सॉल्यूशन। इस लेक्चर के अंदर हम सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। सॉल्यूशन के बारे में मतलब बिल्कुल बेसिक से लेके बिल्कुल हम टोटली सारे कंसेप्ट हम उसमें कवर करेंगे कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास सॉल्यूशन है। तो उन सबको हम इस लेक्चर के अंदर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्लियर? ओके, अब देखो हमने पता है कि हमने मिक्सचर के बारे में बात की थी और मिक्सचर को हमने दो कैटेगरी में क्या किया था, डिवाइड किया था कि जो हमारा मिक्सचर है, मिक्सचर को क्या किया था, हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक तो क्या था, एक तो होमोजेनस था और दूसरा क्या था, हेटेरोजेनस। एक तो होमोजेनस था, दूसरा क्या था, हेटेरोजेनस था। ठीक? तो सॉल्यूशन जो हम नेक्स्ट टर्म जो करने जा रहे हैं, सॉल्यूशन के बारे में पहले पता होना चाहिए कि जो सॉल्यूशन टर्म है, सॉल्यूशन टर्म है क्या। ठीक है? देखो मैं आपको इतना बता दूं कि जो मिक्सचर के हमने दो टाइप पढ़े थे, होमोजेनस और हेटेरोजेनस। अब जो सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन होमोजेनस में लाई करता है। सॉल्यूशन किसमें लाई करता है, होमोजेनस में लाई करता है। क्लियर? अब आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूं। जैसे हमने लिया शुगर सॉल्यूशन, हमारे पास दो एग्जांपल है। एक तो है हमारे पास शुगर को हमने वाटर में ऐड किया। सेकेंड एग्जांपल हमने सैंड को हमने वाटर में ऐड किया। हमें पता है कि ये क्या बनाएगा, होमोजेनस बनाएगा। ये क्या बनाएगा, होमोजेनस बनाएगा। और ये क्या बनाएगा, हेटेरोजेनस बनाएगा। ये पूरी तरह मिक्स हो जाएगा, ये बिल्कुल क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। ये पूरा मिक्स ही नहीं होगा, ये क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। क्लियर? तो एक से होमो बनेगा, एक से क्या बनेगा, हेटेरो बनेगा। क्लियर? अब देखो इसको तो हम बोलते हैं शुगर सॉल्यूशन, इसको हम क्या बोलते हैं, शुगर सॉल्यूशन। क्लियर? इसको क्या बोलते हैं, शुगर सॉल्यूशन। क्लियर? अब इसको क्या बोलेंगे, सैंड वाटर लगा लो या फिर मड लगा लो, तो मडी वाटर भी बोलते हैं इसको, या फिर सैंड वाटर। यहां पे हम सैंड सॉल्यूशन टर्म यूज नहीं करेंगे, यहां पे हम मडी सॉल्यूशन टर्म यूज नहीं करेंगे, यहां पे हम शुगर सॉल्यूशन टर्म यूज करेंगे। देखो वही बात है कि जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन हमारा है होमोजेनस होगा, वो कभी भी हेटेरोजेनस नहीं हो सकता। सबसे पहली बात और इंपॉर्टेंट बात सॉल्यूशन के लिए यही है कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो हमेशा और हमेशा क्या होगा, होमोजेनस होगा, वो हमारा हेटेरोजेनस नहीं हो सकता। क्लियर? और देखो ये होमोजेनस था तो ये तो हुआ सॉल्यूशन, अब ये हेटेरोजेनस था, ये सॉल्यूशन नहीं हुआ, ये सॉल्यूशन नहीं हुआ। तो हमारा शुगर ये तो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन नहीं है। तो जो होमोजेनस होगा हम उसी को क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन टर्म नाम देंगे। क्लियर? उसी को हम सॉल्यूशन से रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम सॉल्यूशन बोलेंगे। पर जो अगर कोई हेटेरोजेनस है तो हेटेरोजेनस केस में हम उसमें सॉल्यूशन उसको नहीं बोलते। जो हमारे सॉल्यूशन होता है वो हमेशा क्या होते हैं, होमोजेनस होते हैं। क्लियर? तो समझ आ गया पहली बात कि जो हमारा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन हमेशा हमेशा क्या होगा, होमोजेनस होगा, वो कभी भी हेटेरोजेनस नहीं होगा। क्लियर? ओके, अब देखो सॉल्यूशन क्या होगा, अ सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ, a solution is a mixture of two or more chemically non-reacting substance whose composition can be varied up to certain limit, certain limits। देखो ये हमारे सॉल्यूशन का डेफिनेशन है। सॉल्यूशन क्या, सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर, मिक्सचर है सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन में क्या कर दिया, हमने मिक्स कर दिया, केमिकल रिएक्शन थोड़ा हुई है, हमने शुगर ली, हमने वाटर लिया, दोनों क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, तो क्या बन गया, शुगर सॉल्यूशन बन गया। तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर, अ सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर, उसमें दो ही हो सकते हैं। मैंने पहले बताया कि जो आपका मिक्सचर है, मिक्सचर के अंदर हम दो कंपोनेंट को भी ऐड कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ दो ही हो, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। क्लियर?
So a solution is a mixture of two or more chemically non-reacting substance. Two or more chemically non-reacting substance. दोनों कैसे होंगे? वो non-reacting होंगे. Two or more chemically non-reacting substance. Whose composition, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, can be varied up to certain limit. देखो होता क्या है कि लेट्स से कि हमने वाटर लिया और हमने क्या लिया? शुगर ली. ठीक है, हमने शुगर को वाटर में ऐड कर दिया. शुगर को हम ऐड कर रहे हैं और वाटर क्या कर रहे हैं? स्टर कर रहे हैं. शुगर ऐड करें, क्या कर रहे हैं? उसको स्टर कर रहे हैं. ठीक है, शुगर ऐड करें, स्टर कर रहे हैं. अब एक पॉइंट ऐसा आएगा कि शुगर ऐड होना बंद हो जाएगी. एक पॉइंट ऐसा आएगा कि शुगर जो ऐड होना वो क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी. क्यों? क्योंकि अब उसमें क्या हो गया? जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो स्पेस था ना, वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो स्पेस था वो क्या हो गया? सारा का सारा फिल हो गया. अब वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस नहीं है. अब अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस नहीं है तो शुगर उसके अंदर और ऐड नहीं होगी. तो शुगर उसके मतलब और उसके अंदर ऐड नहीं होगी. तो बोल रहे हैं कि एक सॉल्यूशन बनेगा, मिक्सचर से बनेगा, whose composition can be varied up to certain limits. मतलब हम शुगर सॉल्यूशन बना सकते हैं, हम शुगर सॉल्यूशन बनाएंगे, पर शुगर को ऐड करने की क्या होगी? लिमिट होगी. शुगर को ऐड करने की क्या होगी? एक लिमिट होगी. मैं लेट्स से कि एग्जांपल ले रहा हूं. लेट्स से कि हमारे पास 100 ml वाटर है और मैंने बोल दिया कि उसमें 36 ग्राम शुगर उसके अंदर ऐड हो सकते हैं मैक्सिमम, उससे ज्यादा होगी ही नहीं. 36 ग्राम क्या होगी? शुगर उसमें ऐड होगी. तो लिमिट होगी ना उसकी 36 ग्राम कि 36 से ज्यादा नहीं होगी, कम तो हो ही सकती है, 36 से ज्यादा नहीं होगी. तो ये बोल रहे हैं कि जो सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन किससे बनेगा? सॉल्यूशन का मिक्सचर है, टू और मोर कंपोनेंट whose composition can be varied up to certain limit. जो उसकी कंपोजिशन है, जो उसकी कंसंट्रेशन है, उसकी क्या होगी? एक लिमिट होगी. उसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन बोलेंगे. क्लियर? तो ये है हमारा सॉल्यूशन. अब हमने इसके अंदर टाइप्स पढ़ने हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो कितने टाइप्स का. नेक्स्ट हम करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. अब देखो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, हमारे जो सॉल्यूशन है बहुत सारे टाइप का है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का है और डिफरेंट डिफरेंट उसकी कैटेगरी भी है. सो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. सबसे पहले पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. इसके अंदर सबसे फर्स्ट पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट. ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स. कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है? देखो जो हमारा सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन, अब देखो जो हमारा सॉल्यूशन है, अब अगर वो दो कंपोनेंट से मिलाकर बना हुआ है, जैसे शुगर सॉल्यूशन है, एक शुगर है, क्या है? वाटर. दो कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट से मिलाकर बना है तो वो दो हो गए, दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ. ठीक है, एक ही सॉल्यूशन ऐसे हो सकता है जो तीन कंपोनेंट से मिलकर बनाओ, जो चार कंपोनेंट से मिलकर बनाओ. ठीक है, तो जो हमारी फर्स्ट कैटेगरी है, फर्स्ट कैटेगरी है हमारी जो सॉल्यूशन की ऑन द बेस ऑफ कंपोनेंट्स, कि कंपोनेंट्स के बेस पे बताएंगे कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो कैसे है, हम उसके डिफरेंट नाम होंगे उसके. ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर आएगा बाइनरी सॉल्यूशन. सबसे पहले इसके अंदर क्या आएगा? बाइनरी सॉल्यूशन. बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी मतलब दो, बाइनरी सॉल्यूशन मतलब जिनके दो से मिलकर बना हो. क्लियर? A solution which is formed by two components. A solution which is formed by two components. जो सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलाकर बना हो. अब लेट्स से कि हमने एक ए ले लिया, दूसरा क्या ले लिया? बी ले लिया. एक ए है और एक क्या है? बी है. तो ये क्या हो? हमारा बाइनरी सॉल्यूशन हो. बाइनरी मतलब टू. बाइनरी बाई का मतलब क्या था? टू होता है. तो जहां पर दो कंपोनेंट हो उसको हम क्या बोलेंगे? बाइनरी. बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे उसको. क्या बोलेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे. क्लियर? एग्जांपल जैसे हमारा शुगर सॉल्यूशन. एग्जांपल क्या होगा हमारा? जैसे शुगर सॉल्यूशन. ठीक है, अब देखो यहां पर ना दो टर्म और आएंगे हमारे पास. दो टर्म कौन कौन से आएंगी? एक टर्म तो आएगी हमारे पास सोल्यूट और एक टर्म आएगी हमारे पास सोलवेंट. एक टर्म आएगी हमारे पास सोल्यूट और एक टर्म क्या आएगी? हमारे पास सोलवेंट आएगी. ठीक है, अब देखो जैसे हमने शुगर सॉल्यूशन बनाया, शुगर सॉल्यूशन के अंदर एक सोल्यूट होगा और एक क्या होगा? सोलवेंट होगा. क्लियर? शुगर सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा? एक सोल्यूट होगा और एक क्या होगा? हमारा सोलवेंट होगा. अब जो कम अमाउंट में होगा वो क्या होगा? सोल्यूट होगा. जो जनरली क्या होगा? कम अमाउंट में होगा वो सोल्यूट होगा.
और जो ज्यादा अमाउंट में होगा वो क्या होगा हमारा सॉल्वेंट होगा। जो जनरली कम अमाउंट में होता है उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं, और जो ज्यादा अमाउंट में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। क्लियर? सो सॉल्यूट क्या होगा हमारा, जनरली which is present in लेस अमाउंट, जो क्या है, जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट है। और सॉल्वेंट क्या होगा, जनरली which is present in ग्रेटर अमाउंट, जो क्या है, जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है? और सोल्यूट जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, सोल्यूट बोलेंगे। और सॉल्वेंट जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है? अब जैसे शुगर सॉल्यूशन है, हम बताइए कि शुगर सॉल्यूशन किससे मिलकर बना हुआ है, शुगर से और प्लस वाटर से। उसके अंदर शुगर भी और वाटर भी है। अब देखो जो शुगर है, शुगर क्या हो गया हमारी, शुगर हो गया हमारी सोल्यूट, और वाटर क्या हो गया हमारी, वाटर हो गया, वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। तो शुगर इसके अंदर सॉल्यूट है और वाटर क्या इसके अंदर सॉल्वेंट है। जो कम अमाउंट में है वो सॉल्यूट, और जो ज्यादा अमाउंट में है वो क्या होगा हमारा, सॉल्वेंट होगा। ठीक है? तो जो कम अमाउंट में सॉल्यूट, ज्यादा ज्यादा अमाउंट में वो क्या होगा हमारा, सॉल्वेंट होगा। क्लियर? तो सॉल्यूट जनरली विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, सॉल्वेंट जनरली विच इज प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट। नेक्स्ट जो हमारे इसके अंदर है वो है हमारी टर्नरी। टर्नरी सॉल्यूशन क्या होता है, टर्नरी सॉल्यूशन देखो, बाई का मतलब 2 था, टर्नरी का मतलब क्या होता है, 3 होते हैं। बाई का मतलब क्या था, 2, टर्नरी का मतलब क्या होगा, 3 होगा। तो ये क्या होगा, अ सॉल्यूशन व्हिच इज फॉर्म्ड बाय 3 कंपोनेंट्स। अ सॉल्यूशन which is formed by 3 components known as ternary solution। ठीक है? अब देखो 3 कंपोनेंट कैसे होंगे, जैसे हमारे पास A है, B है, C है, 3 कंपोनेंट हो गए A B C, तो ये क्या होगा हमारा टर्नरी सॉल्यूशन होगा। क्लियर? अब देखो जो टर्नरी सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा हमारा, जो सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, जो क्या है सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। जो सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। तो इसके अंदर 1 तो एक तो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, और 2 क्या होंगे इसके अंदर, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है वो क्या होंगे, सॉल्यूट होंगे। मतलब सॉल्वेंट हमेशा एक रहेगा, सॉल्यूट हमारे एक और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है? यहाँ पे तो एक ही था, एक सॉल्यूट था, एक क्या सॉल्वेंट था। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा अमाउंट प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। और जो बाकी 2 बच गए हैं, जो कम अमाउंट प्रेजेंट है, वो क्या होंगे हमारे, सॉल्यूट होंगे। ठीक है? तो जो ज्यादा अमाउंट में वो सॉल्वेंट, जो कम अमाउंट में वो क्या होगा हमारा, सॉल्यूट होगा। तो ये हो गया हमारा टर्नरी सॉल्यूशन। ऐसी बात करेंगे हम क्वार्टनरी। ऐसी बात करेंगे क्वार्टनरी। क्वार्टनरी का मतलब, क्वार्ट का मतलब क्या होता है, 4। तो वो सॉल्यूशन जो 4 कंपोनेंट से मिलाकर बना हो, वो सॉल्यूशन जो 4 कंपोनेंट से मिलाकर बना हो। क्लियर? अ सॉल्यूशन which is formed by 4 components। A solution which is formed by 4 components। ठीक है? वो सॉल्यूशन जो 4 कंपोनेंट से मिलाकर बना उसको हम क्या बोलेंगे, क्वार्टनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। जैसे एक हमारा A हो गया, B हो गया, C हो गया, और क्या हो गया, D हो गया। ABCD 4 कंपोनेंट से मिलाकर बना हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे, क्वार्टनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। क्लियर? अब देखो मैंने आपको बताया है कि सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा, एक होगा। जो ज्यादा अमाउंट में है सबसे, वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। जो कम अमाउंट में है वो क्या होगा, जो बाकी बच गए वो क्या होंगे, सॉल्यूट होंगे। ठीक है? तो इसके अंदर क्या होगा हमारा, एक तो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, बाकी कितने बच गए, 3, वो क्या होंगे, सॉल्यूट होंगे। एक तो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, और 3 क्या होंगे, सॉल्यूट होंगे। उसको हम क्या बोलेंगे, क्वार्टनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। जो सबसे ज्यादा अमाउंट में है वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। जो बाकी बच गए 3 कम अमाउंट वाले, वो क्या होंगे, सॉल्यूट होंगे। क्लियर? तो ये था हमारा फर्स्ट टाइप, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स, कंपोनेंट के बेस पे हम कैसे सॉल्यूशन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। 2 कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट, 4 कंपोनेंट, इससे ज्यादा 5 कंपोनेंट भी हो सकते हैं मैटनरी सॉल्यूशन। ठीक है? 6 कंपोनेंट भी हो सकते हैं हेक्सानरी सॉल्यूशन। क्लियर? तो कितने भी कंपोनेंट हो सकते हैं सॉल्यूशन। नेक्स्ट जो हमारी टाइप है वो है हमारी ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट।
ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। देखो होता क्या है कि जनरली ज्यादातर जो रिएक्शंस हैं, ज्यादातर जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के अंदर हम क्या करते हैं, वाटर को सॉल्वेंट लेके चलते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो वाटर है हमारा, वाटर क्या है, हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। वाटर की बहुत ही डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टीज है जो बाकियों की नहीं है। तो वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट लेके चलते हैं, जो वाटर के अंदर कुछ भी डिसॉल्व हो जाएगा, तो वाटर को क्या करते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट लेके चलते हैं। क्लियर? अब देखो सॉल्वेंट के बेस पे हमारे पास दो टाइप के क्या होंगे, हमारे पास सॉल्यूशन। सॉल्वेंट के बेस पे क्या होंगे, दो टाइप के सॉल्यूशन होंगे। एक सॉल्यूशन तो वो होगा जहां पर वाटर सॉल्वेंट की तरह काम करेगा, एक सॉल्यूशन तो वो होगा जहां पर वाटर क्या करेगा, सॉल्यूशन की सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। दूसरा जो हमारा होगा जहां पर वाटर सॉल्वेंट की तरह काम नहीं करेगा, एक को बोलेंगे हम एक्वस सॉल्यूशन। उसको क्या बोलेंगे, एक्वस। एक्वस सॉल्यूशन क्या होगा, अ सॉल्यूशन इन विच a solution in which water is used as a solvent. A solution in which water is used as a solvent, जहां पर वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट की तरह यूज होगा। अब देखो जैसे हमारे पास शुगर सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन क्या है हमारा, इसके अंदर वाटर क्या है, वाटर हमारा सॉल्वेंट है, तो ये क्या हो गया हमारा एक्वस सॉल्यूशन हो गया। ये क्या होगा हमारा एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, एक होगा हमारा एक्वस सॉल्यूशन, दूसरा क्या होगा हमारा नॉन एक्वस सॉल्यूशन। अब देखो एक्वा, एक्वा जब जब भी टर्म आते हैं, एक्वा एक्वा हमेशा वाटर के लिए टर्म आते हैं। जो एक्वा टर्म है, ये टर्म किसके लिए, ये टर्म वाटर के लिए। एक्वा टर्म किसके लिए आएगी, वाटर के लिए आएगी। तो एक्वस जहां पर वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। नॉन एक्वा जहां पर वाटर सॉल्वेंट की तरह काम नहीं करेगा। तो सॉल्यूशन इन विच वाटर इज नॉट यूज्ड एज ए सॉल्वेंट, जहां पर वाटर हमारा है वो सॉल्वेंट की तरह काम नहीं करेगा। ठीक है, मैं एग्जांपल लेके बताऊंगा आपको कि आपने बताना है कि मेरे को इनमें से कौन सा एक्वस और कौन सा नॉन एक्वस। देखो फर्स्ट में क्या है, वाटर, वाटर 5 ml, अल्कोहल क्या 3 ml है। यहाँ पर वाटर क्या, वाटर ज्यादा अमाउंट में है, और यहाँ पर अल्कोहल क्या कम अमाउंट में है। ठीक है, हमें पता है कि वाटर में अल्कोहल क्या हो जाता है, बिल्कुल होमोजेनियसली मिक्स हो जाता है, तो बनाएगा तो सॉल्यूशन ही वो। ठीक है, वाटर ज्यादा अमाउंट में, अल्कोहल क्या कम अमाउंट में प्रेजेंट है, तो ये क्या हुआ हमारा, ये हुआ हमारा एक्वस सॉल्यूशन। ये क्या हुआ हमारा एक्वस सॉल्यूशन हुआ। अब यहाँ पर अल्कोहल ज्यादा अमाउंट में, वाटर क्या कम अमाउंट में। अब देखो इन दोनों में से सॉल्वेंट कौन कौन होगा, जो ज्यादा अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में कौन है, अल्कोहल। तो अल्कोहल क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। अल्कोहल क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। अगर अल्कोहल सॉल्वेंट हुआ तो वाटर तो सॉल्वेंट की तरह काम नहीं किया। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन। इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। क्लियर? तो जहां पर वाटर हमारा सॉल्वेंट की तरह काम करेगा वो हो गया हमारा एक्वस सॉल्यूशन, और जहां पर वाटर हमारा सॉल्वेंट की तरह काम नहीं करेगा वो क्या हो गया हमारा नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नेक्स्ट जो हमारी थर्ड टाइप है, थर्ड टाइप क्या, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट। ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट। अब देखो जो सोल्यूट है हमारा, सोल्यूट हमारा कम भी प्रेजेंट हो सकता है, सोल्यूट हमारा ज्यादा प्रेजेंट भी हो सकता है, और सोल्यूट हमारा बहुत ज्यादा प्रेजेंट भी हो सकता है। ठीक है, अब जैसे आप लैब में जाते हो, लैब में जाके देखते हो कि आपके पास एक क्या होता है, डाइल्यूट एसिड होता है, एक क्या होता है आपके पास कंसंट्रेटेड एसिड होता है। सुना ना डाइल्यूट टर्म,
एक होता है कंसंट्रेटेड। लैब में जाते हो जो नॉर्मल एसिड, आपको लैब में ना हमें नॉर्मल डाइल्यूट एसिड ही मिलता है, आपके लैब में कंसंट्रेटेड एसिड होता ही नहीं है, क्योंकि स्कूल्स में कंसंट्रेटेड एसिड रखना अलाउड नहीं है, ठीक है ना। तो नॉर्मल जो एसिड होता है उस एसिड से कुछ नहीं होता, खास नहीं होता, उससे नॉर्मल रिएक्शन वगैरह हम करते हैं, हाथ पे करोगे तो उसको उस एसिड से इतना कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट जो कंसंट्रेटेड एसिड होता है वो आपको पता है कि उसका नेचर कैसा होता है, उसका तो बहुत ही कोरोसिव नेचर होता है वो, ठीक है। तो वही है कि हमारा अगर हम सोल्यूट कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा तो वो क्या होगा, हमारा डाइल्यूट होगा। अगर सोल्यूट हमारा ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा तो वो क्या होगा, हमारा कंसंट्रेटेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 4 टर्म पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, सबसे पहले देखो हमें पता है कि जब मैंने आपको बताया था कि जब हम शुगर को मैक्सिमम अमाउंट में ऐड कर देंगे तो हमारा शुगर सोल्यूशन बनेगा। उस जो मैक्सिमम अमाउंट को हम ऐड करेंगे उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। जब कम अमाउंट में प्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा, ठीक है। देखो हमारे पास ना मेजर 3 टाइप के होते हैं, वो फर्दर कैटेगरी में उसको डिवाइड कर देंगे। एक होता है हमारे पास अनसैचुरेटेड, एक होता है हमारे पास सैचुरेटेड, और एक होता है हमारे पास सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक होता है हमारे पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक होता है सैचुरेटेड, और एक क्या होता है, सुपर सैचुरेटेड होता है। अभी बताऊंगा तीनों टर्म्स को आपको एक्सप्लेन करूंगा। जो अनसैचुरेटेड है वो फर्दर 2 टाइप का होता है, एक होता है हमारे पास डाइल्यूट और एक होता है हमारे पास कंसंट्रेटेड। एक होता है डाइल्यूट, एक क्या होता है, कंसंट्रेटेड होता है, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं, एग्जांपल से मैं आपको 1 2 3 4 चारों टाइप क्या कर दूंगा, मैं इसको कवर कर दूंगा, ठीक है। देखो एज्यूम करो कि हमारे पास एक वाटर है, बीकर के अंदर हमारे पास वाटर है, और वाटर कितना है, ये वाटर है हमारे पास 100 ml। वाटर कितना वाटर है हमारे पास 100 ml है, ठीक है। हमने इसके अंदर क्या किया, शुगर को ऐड कर दिया। अब मैं एज्यूम करके चल रहा हूं, अब मैं क्या करके चल रहा हूं, एज्यूम करके चल रहा हूं कि जो शुगर है ना वो मैक्सिमम 36 ग्राम ऐड हो सकती है। हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो हमारा जो वाटर है 100 ml वाटर है उसके अंदर मैक्सिमम 36 ग्राम क्या हो सकती है, शुगर ऐड हो सकती है। 100 ml वाटर के अंदर मैक्सिमम 36 ग्राम शुगर ऐड हो सकती है, ठीक है। देखो अगर मैं 36 से कम ऐड करूंगा, मैं 3 केस बनाऊंगा यहाँ पे, अगर मैं 36 से क्या करूंगा, कम ऐड करूंगा तो मेरा होगा वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर मैं 36 से कम ऐड करूंगा तो वो क्या होगा, अनसैचुरेटेड होगा। 36 करूंगा तो क्या होगा, सैचुरेटेड होगा। अगर मैं 36 से ज्यादा करूंगा तो वो क्या होगा, सुपर सैचुरेटेड होगा। अब आप बोलोगे सर 36 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, आपने खुद बोले, ठीक है नहीं हो सकता, बट हो भी सकता है। कैसे हो सकता है मैं बताऊंगा आपको। देखो जो 36 है, 36 जब हम ऐड कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे। नॉर्मल क्या कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर मैंने आपको बताया हुआ कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जब मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो शुगर ज्यादा ऐड हो जाएगी ना। जब मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो 36 से भी ज्यादा ऐड उसके अंदर हो जाएगी। उसको हम बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसको हम क्या बोलेंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। आपने को पता है कि अगर आप नॉर्मल शुगर ऐड कर रहे हो वाटर में, नहीं होगी डिसॉल्व, कोल्ड वाटर में डिसॉल्व नहीं होगी आसानी से, आपको क्या करना पड़ेगा, स्टर करना पड़ेगा। पर जैसे ही आप चाय बनाते हो, चाय में क्या होता है, पानी गर्म होता है, आप शुगर को स्टर तो ना करते हो, वहां पर सिर्फ डाल देते हो, मिक्स तो वो अपने आप हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से शुगर है, शुगर ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगी वाटर के अंदर, ठीक है। सो वही है, एक है हमारा 36 से कम, 36 इक्वल और 36 से ज्यादा, ठीक है। अब देखो अब अगर जो 36 है 36 से कम है तो वो क्या हुआ, अनसैचुरेटेड हुआ। 36 अगर हमने कम ऐड किया तो वो क्या हुआ, अनसैचुरेटेड हुआ, ठीक है। अब अगर बिल्कुल ही कम ऐड करूं, बिल्कुल ही मैं बहुत कम करूं, मैं लेट्स से कि मैं 1-2 ग्राम कर रहा हूं, वो क्या कर रहा हूं 1-2 ग्राम, तो वो क्या बनेगा, डाइल्यूट बनेगा। 36 से कम ही था 1-2, ठीक है। और एक जगह मैं कर रहा हूं लेट्स से कि 30-34 कर रहा हूं, 36 से कम है ना, 30 32 33 मतलब 30 के अप्रोक्स में शुगर ऐड कर रहा हूं तो वो बनेगा कंसंट्रेटेड। दोनों ही अनसैचुरेटेड की कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि दोनों के अंदर क्या है, 36 से कम है। एक है कि बहुत कम है, बिल्कुल ना के बराबर है, तो वो क्या डाइल्यूट। एक है कि हाँ अच्छी खासा अमाउंट है उसमें बट मैक्सिमम नहीं है, वो क्या होगा, हमारा कंसंट्रेट होगा। एक जब मैक्सिमम हो जाए और ये मैक्सिमम से भी ज्यादा हो जाए, समझ आया। तो हमने उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। बहुत ही कम अमाउंट में ऐड कर रहे हैं तो डाइल्यूट,
थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट में ऐड कर रहे हैं तो कंसंट्रेटेड, मैक्सिमम कर रहे हैं तो सैचुरेटेड, मैक्सिमम से भी ज्यादा कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाने में मैक्सिमम से भी ज्यादा पे हो जाएगा, उसको बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर? चारों टर्म समझ आनी चाहिए आपको। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे डाइल्यूट, when very less amount of solute that can be dissolved in solvent to form solution। डाइल्यूट क्या होगा? जब हम बहुत ही कम अमाउंट में क्या करेंगे, सोल्यूट को ऐड करेंगे और क्या फॉर्म करेंगे, सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलेंगे। क्लियर? नेक्स्ट आएगा हमारे पास कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड क्या होगा? जब हम ज्यादा अमाउंट में ऐड करेंगे तो रिलेटिवली when more amount of solute add in solvent to form solution, उसको हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है? नेक्स्ट हम आएंगे हमारे पास सैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्या होगा? देखो सैचुरेटेड मैंने आपको बताया, जब हम मैक्सिमम अमाउंट में क्या करेंगे, सोल्यूट को ऐड कर देंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड बोलेंगे। क्लियर? सो when maximum amount of solute dissolved in solvent to form solution called saturated solution, क्लियर? अब क्या होगा हमारे पास, अब होगी हमारे पास सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड क्या होता है कि जब हम मैक्सिमम से भी ज्यादा अमाउंट में ऐड करते हैं। क्लियर? सो व्हेन more than maximum amount of solute dissolved in solvent at particular temperature called super saturated solution। ठीक है? सुपर सैचुरेटेड के अंदर क्या होगा, जब मैक्सिमम से भी ज्यादा अमाउंट में क्या हो जाएगा, आपका सोल्यूट अगर ऐड हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, सुपर सैचुरेटेड बोलेंगे। एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, ये क्या होगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होगा, एक फिक्स टेम्परेचर पे होगा। क्लियर? तो उसको हम क्या बोलेंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। ओके? देखो हमने तीन टाइप पढ़ लिए सॉल्यूशन की। फर्स्ट जो टाइप की होती है हमारे किसके ऊपर, वो कंपोनेंट्स के ऊपर, 2 कंपोनेंट हो, 3 कंपोनेंट हो, 4 कंपोनेंट, उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी सेकंड टाइप हमने किसके ऊपर पढ़ी है, वो हमने पढ़ी है सॉलिड के ऊपर। एक अगर वाटर सॉल्वेंट की तरह यूज कर रहे हैं तो एक्वस सॉल्यूशन, अगर वाटर को सॉल्वेंट की तरह यूज नहीं कर रहे या उसकी जगह कोई और सॉल्वेंट है तो उसको बोलेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। क्लियर? एक हमने पढ़ी है कि जो हमारा जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अगर सॉल्यूट कम अमाउंट में है तो डाइल्यूट, थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो कंसंट्रेटेड, मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट है तो सैचुरेटेड, मैक्सिमम से भी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो सुपर सैचुरेटेड है। ठीक है? नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, देखो हमारे में कभी हम सॉल्यूशन का बोलते तो हमारे मन में आता है कि सॉल्यूशन क्या होगा, लिक्विड होगा, सॉल्यूशन की स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में होगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सॉल्यूशन हमारा सॉलिड भी हो सकता है, सॉल्यूशन हमारा लिक्विड भी हो सकता है, सॉल्यूशन हमारा गैसियस स्टेट में भी हो सकता है। होमोजेनियस होना चाहिए, बस मेजर कंडीशन क्या है सॉल्यूशन के लिए कि वो होमोजेनियस होना चाहिए। ठीक है? तो ये नहीं है कि हमारा सॉल्यूशन हमारा हमेशा शुगर सॉल्यूशन है, लिक्विड ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सॉल्यूशन हमारा सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है। ठीक है? तो जो नेक्स्ट हमारी टाइप्स है वो इसी के ऊपर ही बेस्ड है कि जो हमारा सॉल्यूशन है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट।
ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, कि स्टेट के बेसिस पे बताएंगे कि जो हमारा सोल्यूशन है, सोल्यूशन हमारा कैसा होगा। ठीक है, देखो हमारा जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन कैन बी सॉलिड, सोल्यूशन हमारा सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड एंड गैसेस, कि जो हमारा सोल्यूशन है, सोल्यूशन हमारा सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड स्टेट में हो सकता है, वो गैसियस स्टेट में हो सकता है। ठीक है, अब देखो अपना हम एक टेबल करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है ये। यहां से पता चलेगा कि जो हमारा सोल्यूशन है, सोल्यूशन फर्दर कितने टाइप के है। यहां पर लिखेंगे इसके एग्जांपल, यहां पर लिखेंगे हम सॉल्वेंट, और यहां पर लिखेंगे हम सॉल्यूट। यहां पे सॉल्यूट, सॉल्यूट, और यहां पर क्या लिखेंगे हम, एग्जांपल लिखेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले हम करेंगे कि अगर हमारा सॉल्यूशन सॉलिड हुआ, पहले हम सॉल्यूशन क्या लेके चल रहे हैं, सॉलिड लेके चलते हैं। तो सॉलिड हुआ तो मतलब सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट सॉलिड होगा, सॉल्वेंट क्या होगा हमारा, सॉलिड होगा। देखो सॉल्यूशन हमेशा, सॉल्यूशन की वही स्टेट होती है जो हमारी सॉल्वेंट की होती है। जो जिस स्टेट में सॉल्वेंट होगा ना, उसी स्टेट में क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखो सबसे फर्स्ट इसके अंदर जो हम कैटेगरी करेंगे, सबसे फर्स्ट कैटेगरी क्या करेंगे इसके अंदर हम, सॉल्वेंट हमारा सॉलिड है, सॉलिड क्या हमारा सॉलिड है, तो सॉल्यूट हमारा सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। सॉल्वेंट क्या हमारा सॉलिड है, और जो हमारा सॉल्यूट है वो हमारा सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और वो हमारा गैसियस स्टेट में हो सकता है। देखो अगर हमारा ये सॉल्यूट भी सॉलिड है और हमारा सॉल्वेंट भी सॉलिड है, हमारा सॉल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी क्या है, हमारा सॉलिड है। जैसे हमारे एलॉयज होते हैं, एग्जांपल क्या है, जैसे हमारे एलॉयज होते हैं, एलॉयज कैसे होते हैं, एक्सोइज, जैसे हमारा स्टील है, ज्यादा एग्जांपल बता रहा, स्टील बता रहा हूं। ठीक है, स्टील क्या होता है, स्टील क्या एलॉय है, स्टील कैसे है, सॉलिड सॉल्यूशन है। वहां पर देखो एलॉय के अंदर जैसे स्टील है, स्टील के अंदर क्या होता है, जैसे हम पता है कि आयरन है, आयरन क्या हो जाता है, रस्ट लग जाता है, आयरन क्या हो जाता है, रस्टिंग हो जाती है उसपे। ठीक है, उसपे जंग लग जाता है। तो जैसे आप देखोगे जो बड़े बड़े ब्रिज बनते हैं, लोहे के ब्रिज बनते हैं, ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है, वहां पे हम आयरन यूज नहीं करते, वहां पे हम स्टील यूज करते हैं। हम क्या यूज करते हैं, स्टील। होता क्या है कि उसके अंदर 99% तो क्या होता है, आयरन होता है, 99% क्या होता है, आयरन होता है। जो 1% होता है ना, 1% उसके अंदर कार्बन होता है। जैसे 100 ग्राम है, 100 ग्राम में से 99 ग्राम तो क्या होगा, आयरन होगा। 1 ग्राम क्या होगा, 1 ग्राम हमारा कार्बन होगा, 1 ग्राम क्या होगा हमारा, कार्बन होगा। तो वो क्या होगा, हमारा एलॉय बन गया। अब देखो जो कार्बन होता है ना, बिल्कुल होमोजेनसली मिक्स होता है, उसको बिल्कुल अच्छी तरह से क्या करते हैं, उसको मिक्स करते हैं, बिल्कुल होमोजेनस होता है, वो हेटेरोजेनस कभी भी नहीं होता, वो हमेशा हेटेरोजेनस, हमेशा क्या होता है, वो होमोजेनस होता है वो। तो एलॉय क्या हो गया, एलॉयज हमारे आ गए सॉलिड के, सॉलिड के एग्जांपल है ना। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है हमारा, अगर हमारा सोल्यूट लिक्विड हो, अगर हमारा सोल्यूट क्या हो, लिक्विड हो, बट जो हमारा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट क्या हो, सॉलिड हो। अगर सोल्यूट जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है वो तो लिक्विड स्टेट में है, जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है वो क्या है, सॉलिड है। तो सॉल्यूशन भी कैसा बनेगा, सॉलिड बनेगा। जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग तो बनेगा ना, जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब इसमें आएगा जैसे हमारे हाइड्रेटेड सोल्ट है, एग्जांपल जैसे कॉपर सल्फेट 5H2, जैसे आपने सुना कॉपर सल्फेट डॉट 5H2, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2, इसका कलर क्या होता है, इसका कलर ब्लू होता है, कलर क्या होता है, इसका ब्लू कलर होता है। देखो 5H2 5 वाटर की मॉलिक्यूल्स है। देखो कॉपर सल्फेट सॉलिड स्टेट में होता है, हमें बिल्कुल से क्रिस्टल मिलते हैं, उसके अंदर क्या होता है, थोड़ा सा अमाउंट ना वाटर का होता है, उसके अंदर क्या होता है, वाटर का अमाउंट भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब अगर उसके अंदर वाटर का अमाउंट प्रेजेंट है, वाटर तो क्या है, कम अमाउंट में, वाटर तो क्या कम अमाउंट में, और जो जो सॉलिड होता है वो क्या होता है, ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, हमारा सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। उस सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, जो लिक्विड है वो तो कम अमाउंट में प्रेजेंट है, जो सॉलिड है वो क्या है, ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट, तो हो गया हमारा हाइड्रेटेड सॉल्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर ये क्या हो, गैसियस स्टेट में हो, अगर सॉल्यूट हमारा क्या हो, गैसियस स्टेट के अंदर हो। देखो जैसे इसका एग्जांपल आएगा, जैसे गैसेस क्या है, गैस हमारी कम अमाउंट में प्रेजेंट है, सॉलिड क्या हमारा ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। H2 इन पैलेडियम, पीडी का मतलब पैलेडियम, पीडी का मतलब क्या है, पैलेडियम, ये भी एक एलिमेंट है पैलेडियम। ठीक है,
देखो जैसे होता है क्या, H2 पैलेडियम का मतलब होता है जैसे हमारे पास एक बॉक्स है, ये पैलेडियम का बॉक्स है। तो होता क्या है कि ये क्या करता है, ये ना H2 के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, H2 गैस है और ये क्या है, सॉलिड है, तो H2 के जो मॉलिक्यूल्स है ना बिल्कुल इसकी सरफेस पे आ जाते हैं होमोजेनियसली। वो क्या होता है, इसकी बिल्कुल सरफेस पे आ जाते हैं, होमोजेनियसली आ जाते हैं। जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस क्या होती है, पैलेडियम की सरफेस पे जैसे बिल्कुल होमोजेनियसली आ जाती है। ठीक है, सो H2 पैलेडियम, ये भी क्या हुआ हमारा, ये भी हमारा क्या है एग्जांपल ऑफ इसका सॉलिड का, इसके अंदर जो है एक्चुअल में तो क्या है, सॉलिड है, पर गैस के अंदर बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है, गैस के अंदर बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है। तो ये भी क्या हुआ हमारा, ये भी हमारा हुआ सॉलिड सॉल्यूशन हुआ, ये भी क्या हुआ, सॉलिड सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें जैसे सॉल्वेंट हमारा सॉलिड था, अब सॉल्वेंट क्या होगा हमारा, लिक्विड हो सकता है। अब सॉल्वेंट क्या हो सकता है हमारा, लिक्विड हो सकता है। वही अगर हम सॉल्यूट की बात करें, सॉल्यूट हमारा सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। अब देखो, आप इसको देखना एक बार, जो लिक्विड वाटर है, जैसे लेट्स से कि सॉल्वेंट है हमारा, सॉल्वेंट तो क्या है, लिक्विड स्टेट में है, और सॉल्यूट क्या है, वो हमारा सॉलिड स्टेट में। जैसे शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, शुगर थोड़ी होती है और वाटर क्या होता है, ज्यादा होता है। शुगर कैसी है, सॉलिड है, वाटर कैसा है, लिक्विड है, तो मिक्स करें क्या बनेगा, शुगर सॉल्यूशन बनेगा। कैसा है वो, लिक्विड सॉल्यूशन है, क्या बनेगा हमारा, शुगर सॉल्यूशन बनेगा। ऐसे नेक्स्ट लिक्विड, हम लिक्विड को लिक्विड में ऐड कर रहे हैं, जैसे अल्कोहल इन वाटर, अल्कोहल इन वाटर, अल्कोहल को हम क्या कर रहे हैं, वाटर के अंदर ऐड कर रहे हैं। या हम सॉलिड को लिक्विड में ऐड कर रहे हैं, हम लिक्विड को लिक्विड में ऐड कर रहे हैं, तो अल्कोहल को वाटर में ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट है गैस, गैसेस स्टेट को हम क्या कर रहे हैं, लिक्विड के अंदर ऐड कर रहे हैं। गैसेस गैस है, गैस को क्या कर रहे हैं, लिक्विड के अंदर हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हमारे एरेटेड ड्रिंक्स होते हैं, जो हमारे सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं। अब सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर क्या होता है, आपको पता है ना कि जैसे आप उसको ओपन करते हो, ओपन करने पे क्या होता है, गैस बाहर निकलती है। कौन सी गैस होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। जैसे हम उसको करते हैं, उसके अंदर बहुत ज्यादा हाई प्रेशर से हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसके अंदर ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो जो एरेटेड ड्रिंक्स, एरेटेड मतलब जिसके अंदर हम गैस का यूज कर रहे हैं, गैस को किसमें ऐड कर रहे हैं, उसको हम लिक्विड स्टेट में ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होगा। अब जैसे हमें पता है कि नॉर्मल जो हमारा वाटर है, वाटर के अंदर भी क्या होता है, ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व होती है। एक्वेटिक एनिमल, जैसे जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वाटर से ऑक्सीजन को लेते हैं, वाटर से क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं। ठीक है, तो वो भी क्या होते हैं, वाटर के अंदर भी क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और भी गैसेस उसके अंदर प्रेजेंट होती है, तो वो भी उसके एग्जांपल आ सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर सॉल्वेंट हमारा गैस हो, अगर सॉल्वेंट क्या हो हमारा गैसेस स्टेट में हो। अब सॉल्यूट हमारा सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैसेस स्टेट में हो सकता है। सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट क्या हो हमारा गैस हो, ठीक है, और सॉल्यूट हमारा वो कम अमाउंट में प्रेजेंट हो। ऐसे ये लिक्विड हो, ये क्या हो गया हमारा गैस हो गया। ठीक है, अब देखो जो गैस है हमारी, वो तो क्या है, बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, गैस है वो क्या हमारे बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। पर जो हमारा सॉलिड है, सॉलिड के कम अमाउंट में प्रेजेंट है। जैसे इसका एग्जांपल करेंगे कैम्फर, कैम्फर ही नहीं है। जैसे कैम्फर क्या होता है, हमने सामने किया था ना जब हमने फर्स्ट चैप्टर में कि सब्लिमेशन किया था हमने, तो ये सब्लिमेशन शो करते हैं। सब्लिमेशन क्या होता है, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था कि जो हमारा जो सॉलिड स्टेट है, जब वो डायरेक्ट कहां जाएगी, गैसियस स्टेट में जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। अब हमने कैम्फर लिया, कैम्फर तो सॉलिड है, हमने उसको हीट किया, हीट करने पे क्या हुआ, कैम्फर था कहां चला गया, गैसियस स्टेट में चला गया। अब वो हमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा, वो होमोजेनियसली क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, वो क्या हो गया, होमोजेनियसली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, तो कैम्फर किसका एग्जांपल आएगा, सॉलिड इन गैस। नेक्स्ट है हमारे पास लिक्विड इन गैस। लिक्विड इन गैस कैसा होता है, जैसे हमारे पास की एयर है, हमें पता है कि एयर के अंदर क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसका मतलब मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर क्या होती है, जहां हमें पता है कि जो वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, वाटर के वेपर प्रेजेंट है, किसके अंदर, एयर के अंदर, उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। हमने टर्म पढ़ी भी थी फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है,
तो उसको मॉइस्ट एयर है, मॉइस्ट एयर के अंदर क्या वाटर के मॉलिक्यूल्स है, वाटर के मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, होमोजेनियसली है, और एयर क्या है, एयर तो गैस है, तो लिक्विड कहां हो गया, गैस के अंदर प्रेजेंट हो गया, लिक्विड कहां प्रेजेंट है, गैस के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हमारा एग्जांपल आएगा लिक्विड इन गैस का। नेक्स्ट है गैस इन गैस, ये जैसे है हमारे पास एयर, एयर के अंदर मतलब कि N2 भी है, O2 भी है, CO2 भी है, और भी बहुत सारी गैसेस है। अब एयर है, एयर के अंदर तो बहुत सारी गैसें हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, H2S, नाइट्रोजन, बहुत सारी गैसें उसके अंदर प्रेजेंट, ठीक है। तो गैस इन गैस, ये भी एयर क्या होता है, होमोजेनियस होती है, एयर क्या होती है, होमोजेनियस होती है, ठीक है, ये हमने पढ़ा था, एयर क्या होता है, होमोजेनियस होती है। तो अगर एयर होमोजेनियस होती है, किसके एग्जांपल हो, गैस इन गैस, कि गैस क्या है, सॉल्यूट है, किसके अंदर प्रेजेंट है, सॉलिड के अंदर प्रेजेंट है। तो गैस भी सॉल्यूट है, और गैस भी सॉल्यूट है, और गैस भी क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है। तो ये हमारे टेबल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है ये वाली, और इसके अंदर जो हमारा ये तो बनेंगे हमारे सॉलिड, ये बनेंगे हमारे सॉलिड सॉल्यूशन, ये बनेंगे हमारे लिक्विड सॉल्यूशन, और ये बनेंगे हमारे गैसेस सॉल्यूशन। ये क्या बनेंगे, हमारे गैसेस सॉल्यूशन बनेंगे, क्लियर। तो जो हमारा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन हमारा सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैसेस स्टेट में भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्लियर। ओके, सो ये हमारी 4 टाइप्स थी, 4 टाइप्स को हमने कवर किया। अब आपको क्या मिलेगा, आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, लिंक में जाओ और लिंक को ओपन करो, उसमें डीबीपी गिवन है, डीबीपी को सॉल्व करो। नेक्स्ट आपको जो डीबीपी है उसकी सॉल्यूशन क्या मिल जाएगी, आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।